नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। तो क्या होता है मंकी पॉक्स वायरस, कैसे फैलता है मंकी पॉक्स वायरस, क्या ये कोई नया वायरस है, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आप अपडेटेड रहें, आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मंकी पॉक्स वायरस। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, क्या ये मंकी पॉक्स वायरस कोई नया प्रकार का वायरस है? तो ये कोई नया वायरस नहीं है। इस वायरस को पहली बारी साल 1970 में अफ्रीका में पाया गया था और ये अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन पार्ट में पाया गया था, जिसके बाद इसको कॉन्गो बेसिन स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो दो तरह के मंकी पॉक्स स्ट्रेन के बारे में हमें मालूम है, कॉन्गो बेसिन स्ट्रेन और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन। तो ये दो प्रकार के स्ट्रेन हैं मंकी पॉक्स वायरस के। जो एक पैंडेमिक का क्राइसिस था, वहां से अब चीजें शिफ्ट होके एंडेमिक बीमारियों की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो मंकी पॉक्स वायरस है, इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों है? ये एक जूनोटिक इन्फेक्शन है, यानी कि ये वायरस को एनिमल्स अपने बॉडी में रखते हैं, मंकीज, रैट्स, रोडेंट्स, स्क्विरल्स यानी गिलहरी। तो इनमें ये वायरस होता है। तो होता क्या है कि अगर किसी इंसान को किसी प्रकार का कोई चोट, कहीं पे कोई लेजन है, कोई सोर है और वहाँ पे किसी एनिमल ने आके उस जगह को लिक किया है, तो वहाँ से जो वायरस है एक इंसान के बॉडी में आ सकता है। इसके अलावा जो एनिमल के बॉडी के फ्लूइड्स हैं, उससे भी ये वायरस एक ह्यूमन बीइंग में आ सकता है। अब ये इंसानों से इंसानों तक कैसे फैलता है? तो एक इंसान से दूसरे इंसान तक या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसा होता है? अगर एक इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग है, उसके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं या उसके कपड़े हैं, क्लोथिंग हैं, इन सब चीज़ों से भी अगर कोई एक हेल्दी इंसान कांटेक्ट में आता है, तो उसके थ्रू ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है एक संक्रमित इंसान से एक हेल्दी इंसान तक। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी, यानी खांसने से, छींकने से भी ये स्प्रेड कर सकता है। पर यहाँ हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट होने पे ही ये वायरस एक अफेक्टेड इंसान से एक हेल्दी इंसान में जा सकता है। यानी इसका जो R0 वैल्यू है ये बहुत कम है। R0 वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्टिव वैल्यू। तो बेसिकली R0 वैल्यू का मतलब है कि एक इंसान अगर अफेक्टेड है तो वो अपने कांटेक्ट में कितने इंसानों को और ये वायरस को स्प्रेड कर सकता है। तो कोविड-19 में हमने देखा कि कोविड-19 का जो R0 वैल्यू था, उससे ज़्यादा जो डेल्टा वेरिएंट आया उसका R0 वैल्यू था और उससे भी ज़्यादा ओमिक्रॉन का था। पर ये जो R0 वैल्यू, अगर हम मंकी पॉक्स वायरस की बात करें तो 1 से भी कम है। यानी कि ये मंकी पॉक्स अगर किसी को होता है और अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट पे किसी हेल्दी इंडिविजुअल के नहीं आए और उसके जितने भी बिलोंगिंग्स है, कपड़े, बेडिंग्स, सब अलग रखा जाए, तो इसके स्प्रेड होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। दोस्तों, ये वही वायरस है जो स्मॉल पॉक्स के फैमिली से आता है। तो बेसिकली जो मंकी पॉक्स है ये ऑर्थोपॉक्स वायरस के फैमिली से आता है और ये जो ऑर्थोपॉक्स फैमिली है, इससे स्मॉल पॉक्स होता है, काउ पॉक्स होता है, मंकी पॉक्स होता है। तो बेसिकली ये सेम फैमिली के ही वायरस हैं। लक्षण क्या होते हैं मंकी पॉक्स के? तो जैसा हम इन्फ्लुएंजा में देखते हैं, बुखार होना, बॉडी पेन होना, इसके साथ साथ जो ग्रंथियां हैं या लिम्फ नोड है उनमें सूजन या स्वेलिंग आना। इसके बाद छोटे छोटे इरप्शंस होने लगते हैं, फ्लूइड फिल्ड इरप्शंस होने लगते हैं। तो ये जो फ्लूइड इसमें रहता है, ये फ्लूइड भी अगर किसी हेल्दी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आता है तो हेल्दी इंडिविजुअल इफेक्ट हो सकते हैं मंकी पॉक्स वायरस से। मंकी पॉक्स वायरस एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। इसमें फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनिया वगैरह या सेप्टिक कंडीशंस इसमें हो सकते हैं, बट ये बहुत ही रेयर होता है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा स्मॉल पॉक्स के ट्रीटमेंट में हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे वेरियोलिनम है या पल्सेटिला है, रस्टॉक्स है, एंटिमक्रूड है, अर्टिका यूरेंस है,
उसी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं दे आर बेस्ड ऑन द सिम्टम प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द मंकी पॉक्स वायरस। आशा करती हूँ आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट लेना, चाहे मेरे वेबसाइट drarpana.com पे आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें विद ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। आप मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।